Hello everyone, I am Anubhav and welcome to my channel Astro Nakshatra. In today's video, we will be talking about a very interesting topic जो everybody has been dreams about it and is always fascinated with the mystical powers of these naturally occurring gemstones. So अपनी लाइफ में हर इंसान कभी ना कभी सोचता है कि इन रत्नों में क्या होता है, इनका क्या पावर होता है, ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द जेमस्टोन्स. ये क्या होते हैं, इनका ओरिजिन क्या होता है, ये कौन से प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्या पद्धति होती है इन्हें रिकमेंड करने की. और इसी टॉपिक पर मैं अभी करीबन 13 वीडियोस बनाऊंगा. सो लग्न दर लग्न आगे चल के मैं आपको हर लग्न के लिए जो भी सूटेबल जेमस्टोन्स हैं वी विल बी डिस्कसिंग दैट. ओके, सो बेसिकली स्टार्टिंग विद द जेमस्टोन्स. व्हाट इज अ जेमस्टोन? Gemstones are natural minerals which is given to us by our Mother Earth, and they are having certain metaphysical properties because of which they attract the energies of the concerned planet with which they are related to. और वो एनर्जी को वो हार्नेस करते हैं, चैनलाइज करते हैं हमारे ऑरा में. हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं. हर जेमस्टोन से हमारे शरीर के अलग अलग चक्र एक्टिवेट होते हैं, उनका रिलेशन होता है हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक पे वो प्रभाव करते हैं. सो ये मैं आपको धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में इसके बारे में बताऊंगा. अगर मैं टाइप ऑफ जेमस्टोन्स की बात करूं तो मुख्यतः 4 प्रकार के जेमस्टोन्स होते हैं, जिसमें एक होते हैं आपका इग्नियस जेमस्टोन्स, जो कि मोल्टन जो लावा होता है, जो मोल्टन मैग्मा होता है, उसके सूखने के बाद, कूलिंग डाउन के बाद फॉर्म होते हैं, जैसे आपके डायमंड्स होते हैं. और एक होते हैं मेटामॉर्फिक जेमस्टोन्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू हाई प्रेशर ऑन द अर्थ्स क्रस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड इनको हम कोरंडम भी बोलते हैं. दीज आर फॉर्म ऑफ कोरंडम्स. और आपके रूबीज और सफायर्स इस कैटेगरी में आते हैं. देन वी हैव द सेडिमेंट्री जेमस्टोन्स, जिसमें आपके ओपल्स होते हैं और ऑर्गेनिक जेमस्टोन्स भी होते हैं. So organic gemstones are the gemstones which are formed by the deposition of natural materials. So जैसे इसमें कोरल्स होते हैं, पर्ल्स होते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक जेमस्टोन्स होते हैं. तो मुख्यतः ये 4 प्रकार के जेमस्टोन्स होते हैं. और जैसा मैंने आपको बताया, कनेक्शन हर जेमस्टोन का किसी न किसी प्लैनेट के साथ होता है. ओके, सो इफ आई टेल यू द कनेक्शन बिटवीन प्लैनेट्स एंड जेमस्टोन्स, तो हम सन से स्टार्ट करते हैं. सन का जो जेमस्टोन होता है वो रूबी होता है, जिसे माणिक कहते हैं हिंदी में. और जो रूबी होता है ये सन की एनर्जीज को चैनलाइज करता है हमारी बॉडी में. तो सन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर आपका सन वेल प्लेस्ड है और आप अगर रूबी धारण करते हैं, इफ यू आर वेयरिंग अ रूबी, देन दैट एनर्जीज, दोज एनर्जीज विल गेट चैनलाइज इन योर बॉडी. You will be more creative, you will be more confident, you will be more energetic, you will be more towards, you'll be more religious, you will be respecting people, your values will go high. So all the properties that a sun carries, those energies can start channelizing under you with you. Then we have the pearl gemstone called pearl. तो पर्ल में पर्ल मून की एनर्जीज को हार्नेस करता है हमारे शरीर में. और पर्ल जो सबसे अच्छा होता है ये बसरा का माना जाता है. सो बसरा इलाके में पाया जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का पर्ल मिलता है वहाँ पे. और ये जो चंद्रमा की क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे ये हमारे ब्रेन को चैनलाइज करता है, हमारे ब्रेन को शांत करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए फ़ायदेमंद होता है. तो उस तरह से पर्ल हमारे लिए यूज़फुल होता है. देन इफ आई टॉक अबाउट एमरल्ड, जो थर्ड टाइप का जो जेमस्टोन होता है, दैट इज एमरल्ड. अभी मैं नवग्रहों की ही बात कर रहा हूँ. सो एमरल्ड इज बेसिकली जेमस्टोन विच इज रिलेटेड टू द प्लैनेट मर्क्यूरी. ओके, और सबसे अच्छे एमरल्ड जो होते हैं कोलंबिया, ज़ैम्बिया, ब्राज़ील, यहाँ पाए जाते हैं. बेस्ट तो डेफिनेटली कोलंबियन नेचुरल एमरल्ड होता है. एंड ये जो जेमस्टोन होता है एमरल्ड, ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में मर्क्यूरी की एनर्जी को चैनलाइज करता है. तो अगर फॉर एग्जांपल आपका मर्क्यूरी वेल प्लेस्ड है और आप या कमज़ोर है, मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद है बट कमज़ोर है, और अगर आप एमरल्ड धारण करते हैं तो आपको ये मर्क्यूरी की एनर्जीज प्रोवाइड करता है. आपका इंटेलेक्ट शार्प होता है, आपकी टॉकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपकी स्पीच इंप्रूव होती है, आपका बिजनेस एक्यूमेन बढ़ता है. सो दीज आर ऑल द क्वालिटीज़ दैट यू गेट फ्रॉम द एमरल्ड. ओके, देन इज द रेड कोरल. रेड कोरल जो होता है वो सबसे अच्छा इटली का पाया जाता है.
ये ट्रायंगुलर भी होता है और ये रेक्टेंगुलर भी होता है, सॉरी सिलेंड्रिकल भी होता है और ट्रायंगुलर भी होता है। दोनों प्रकार का रेड कोरल होता है और ये बेसिकली मंगल मार्स की एनर्जीज को हार्नेस करता है। सो इट it gives you the positive energy what a Mars carries. You become fearless. आपके ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड इश्यूज, ब्लड प्रेशर इश्यूज में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है आपका रेड कोरल। और अगर आपका मंगल थोड़ा कमज़ोर है तो उसको पावर मिलता है और उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आपके अंदर चैनलाइज होती हैं और एनर्जी बिकम्स गोज टू द नेक्स्ट लेवल। सो दैट इज़ अबाउट रेड कोरल। अगला जो स्टोन होता है दैट इज़ येलो सफ़ायर, जिसे हम पुखराज भी कहते हैं हिंदी में। सो पुखराज बहुत अच्छा श्रीलंका में मिलता है, जिसको पहले के ज़माने में सिलोन बोलते थे, तो कई बार आप सुनेंगे सिलोनी सफ़ायर। सो जो सिलोनी सफ़ायर होता है वो बेसिकली श्रीलंका का ही सफ़ायर होता है और पुखराज थाईलैंड में भी मिलता है। देयर आर सम माइंस इन मेडागास्कर ऑल्सो। सो दीज आर डिफरेंट ओरिजिन्स वेयर यू कैन फाइंड अ येलो सफ़ायर। और ये बृहस्पति की एनर्जी को चैनलाइज करता है हमारी बॉडी में। सो जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी एनर्जी को ये हमारी बॉडी में चैनलाइज करता है। हमारे अंदर हमारा जिसको कहते हैं कि ज्ञान, अगर बात करूँ मैं जुपिटर की, तो हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज, हमारा ओवरऑल फॉर्च्यून, वेल्थ, हर चीज़ पे फ़ायदा मिलता है। हम थोड़ा धार्मिक हो जाते हैं, हमारी रिलीजियस टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, लोगों के प्रति हमारा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, हम थोड़ा पूजा वगैरह में पाठ में मन लगाने लगते हैं। सो जो जिन लड़कियों की मैरिज नहीं होती है, तो women who are ladies who are not getting married, so for them also yellow sapphire is a very good gemstone, which usually is recommended if Jupiter is aptly placed in their horoscope. Now if I talk about the next stone, that is blue sapphire. Blue sapphire again बहुत इसके बारे में बात की गई है, बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि भाई नीलम ब्लू सफ़ायर बहुत डेंजरस स्टोन होता है, शनिदेव का रत्न है और शनिदेव हमारे कर्म प्रदाता हैं, कर्म कारक हैं और कर्म फल दाता हैं। तो शनिदेव का रत्न के नाम से लोग थोड़ा सा वैसे भी घबरा जाते हैं। बट आई टेल यू, इफ़ योर सैटर्न इज़ फेवरेबल फॉर यू एंड इफ़ यू आर वेयरिंग अ ब्लू सफ़ायर, ये आपके इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन यू। You can feel it, you can feel the way you go out to work and आपका काम करने का इंटरेस्ट लेवल चेंज हो जाता है। इट्स वेरी गुड फॉर दोज पीपल who are dealing with labors or who are dealing with iron and steel, who are dealing with timber. So these are such people get aptly benefited with blue sapphire. So it's a very good stone और शनिदेव का रत्न होता है ये भी श्रीलंका का बहुत अच्छा माना जाता है। इट्स अ वेरी गुड स्टोन फ्रॉम श्रीलंका। एंड नेक्स्ट इज़ हैसोनाइट। हैसोनाइट जो होता है वो राहु का रत्न होता है, गोमेद जिसे हम बोलते हैं। थोड़ा सा पर्टिकुलरली राहु केतु के रत्न ऐसे होते हैं, जैसे हैसोनाइट राहु के लिए होता है और कैट्साई जो होता है वो इसके लिए होता है, अपना केतु के लिए। तो ये स्टोन्स थोड़े से, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये थोड़े से डेंजरस होते हैं, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। तो ये पर्टिकुलरली हैसोनाइट और कैट्साई, लहसुनिया, ये थोड़ा हमें केयरफुली धारण करना चाहिए, किसी अच्छे ज्योतिष से प्रॉपर परामर्श करके ही। वैसे तो सभी रत्न प्रॉपर परामर्श के बिना धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मार्केट में गए और हमारे मन से वी बॉट समथिंग एंड वी वॉर्न इट, नो, इट शुड नॉट बी डन, इट शुड नेवर बी डन। So Hasonite and Katsai, you have to be very very careful while wearing these stones, because energies of Rahu and Ketu become, you cannot control them. So particularly Rahu की energy control करना बहुत difficult होता है and it gets out of control also many a times. So थोड़ा सा इन stones के बारे में अगर मैं बात करूँ तो we should be little careful. One stone I have missed definitely, that is the favorite for all. That is everybody's charm, particularly women's charm. So that is the diamond. और डायमंड बेसिकली शुक्राचार्य को रिलेट करता है, इट रिलेट्स द वीनस। और डायमंड, इट इज़ सेड दैट इफ एनीबडी वेयर्स अ डायमंड और उसका वीनस अगर उनको सूट कर रहा है या वीनस अगर उनके लिए फेवरेबल है, सो इन दैट कंडीशन दैट स्टोन विल गिव हिम लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ acquiring wealth or some kind of art, some kind of music, some kind of show business. ये अलग अलग बहुत सारी फील्ड्स हैं। होटल इंडस्ट्री में बहुत जगहों पर अगर आप डायमंड पहनते हैं और अगर आपको सूट करता है,
सो वीनस अगर आपके अच्छे भावों का स्वामी है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ओके, सो ये एक ब्रीफ में मैंने बताया है जेमस्टोन्स क्या होते हैं, इनके ओरिजिन क्या होते हैं, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे वी विल, जैसे जैसे हमारे वीडियोज आगे बढ़ेंगे हम ये देखेंगे कि रत्न धारण करना कैसे चाहिए, हाउ यू शुड वेयर अ जेमस्टोन बेसिकली। बिकॉज अगर मैं पद्धतियाँ देखूँ तो जो पद्धतियाँ प्रिवेल कर रही हैं, कोई बोलता है अनुकूल वध पद्धति से रत्न पहने, कोई कहता है प्रतिकूल वध पद्धति से रत्न पहने, कोई कहता है महादशा का रत्न पहन लीजिए, कोई कहता है कि नीच के ग्रह का रत्न पहन लीजिए, कोई कहता है कि उच्च के ग्रह का रत्न पहन लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारे विरोधाभास हैं। एंड एक जो बहुत प्रिवेलिंग मार्केट प्रैक्टिस है वो ये है कि राशि के हिसाब से रत्न पहन लीजिए, जबकि मेरा ये पर्सनली मानना है, आई हैव सीन दिस, कि राशि के हिसाब से रत्न कभी नहीं धारण करना चाहिए। रत्न जो होता है वो हमेशा लग्न के हिसाब से धारण करना चाहिए। नेवर वेयर अ जेमस्टोन एज पर योर मून साइन, ऑलवेज वेयर अ जेमस्टोन एज पर योर एसेंडेंट। सो दीज आर मेनी थिंग्स। उसके अलावा बहुत सारे परमोटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। और ये तो मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला था इस सीरीज़ का। नाउ लेफ्ट हैंड में पहनना है, राइट हैंड में पहनना है, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। नाउ आई विल डेफिनेटली इन कमिंग डेज, इन कमिंग टाइम मैं आपको थोड़े थोड़े दिनों में एक एक वीडियो डालता रहूँगा, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि किस लग्न के हिसाब से कौन सा रत्न पहने और कौन सा रत्न सूटेबल है, और सूटेबल होने के बाद भी वो रत्न क्या मुझे धारण करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न में अगर ऐसा होता है कि भाई पन्ना सूटेबल होता है या चलिए नीलम सूटेबल होता है, सो क्या उसके बाद भी वो रत्न मुझे धारण करना है। पर्टिकुलरली फॉर माय चार्ट आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लग्न के हिसाब से भी एक रत्न निकल के आ गया तो मैंने धारण कर लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। यू स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड if you just like this video and please subscribe my channel and we'll stay connected for coming videos. Thank you so much.